संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है। वहीं बचाव में भूपेश बघेल का कहना है कि सदन में राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखाया, हिंदू मतलब भाजपा नहीं है। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बघेल का नाम लिए बगैर कहा था कि पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम सट्टा ऐप चलाया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था। इस बहस में सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर की तस्वीर संसद में दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ को निपटा दिया और लोकसभा चुनाव में खुद भी निपट गए, वो महादेव के नाम पर सट्टा चला रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने उन पर लोकसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए हैं, वे अब उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बघेल ने कहा, मैं तो अब मुख्यमंत्री नहीं हूं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो अब यह महादेव सट्टा ऐप क्यों चल रहा है? क्या इसका नाम विष्णुदेव साय सट्टा ऐप रख दिया जाए? सरकार बदल गई, महादेव ऐप चल रहा है, ऐप अब भी चल रहा है, तो क्या इसका नाम विष्णुदेव साय सट्टा ऐप रखने वाले हैं? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया था, विदेश में जो हैं उन्हें ला नहीं पा रहे हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, जो सदन के सदस्य नहीं है उस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। बघेल ने कहा, जो सदस्य सदन का सदस्य नहीं है उस पर निराधार आरोप लगाने के लिए मैं लोकसभा के स्पीकर महोदय को पत्र लिख रहा हूं। बघेल ने कहा कि इस विषय पर कानूनी सलाह लेकर ऐसे सुनियोजित दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। भाषण में न केवल हिंदुओं को हिंसक बताया बल्कि हिंदुओं का घोर अपमान किया। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला ही भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। जगदलपुर के गोल बाजार चौक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। किरण देव ने कहा कि इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने जानबूझ के हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है। वहीं सूरजपुर के अग्रसेन चौक के पास पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामानुजगंज में लरंगसाय चौक पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। बीजेपी के प्रदर्शन और बयानबाजी पर भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष 10 साल से डरा रहा है, हिंसा और भय का वातावरण पूरे देश में बनाकर रखा है। जिन्होंने राहुल का भाषण सुना है उसका मतलब यह था कि जो हिंसा के मार्ग पर चलते हैं वह हिंदू नहीं हो सकते हैं। भिलाई में देवेंद्र यादव ने भी कहा कि असल मुद्दे को गायब करने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यही कहा था कि सत्य से भागा नहीं जा सकता। किसी भी धर्म में किसी भी भगवान ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। इन्होंने अभय होने की बात कही। भाजपा हिंसक है।